हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी क्या होती है और उसका एक ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे सेम न्यूमेरिकल को आप एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। आपने 4 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया और 2 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। तो जो भी सॉल्यूशन बना है उसकी वो मोलैरिटी पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो चाहे न्यूमेरिकल को किसी भी तरीके से करो, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि आप वहीं पे मार्क कर लो क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। अगर आप ये काम जितने फास्ट करोगे तो आप समझ लो कि आपका 70% न्यूमेरिकल तो इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलकुलेट मोलैरिटी, इसका मतलब मोलैरिटी पूछिए। ठीक है, तो वहीं पे मार्क कर दो। हमसे क्या पूछा गया है, कैपिटल M। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग, ये सब बकवास है। अब उसके बाद देखो ये NaOH क्या है। NaOH को जैसे ही हमने पहचाना तो ये चीज़ क्या पता चली कि यह है हमारा सॉल्यूट। तो सबसे पहले वहाँ पे देखो कि सॉल्यूट कौन सा है। ठीक है, अगर सॉल्यूट पता चल गया तो देखो उसके पीछे जो 4 ग्राम दे रखा है ये ऑब्वियसली उसका मास होगा। तो यहाँ पे भी हमने नाम रख दिया, ये क्या है, मास ऑफ NaOH। क्लियर है? अब 4 ग्राम NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो 2 लीटर है ये टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, V ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो सारी चीज़ें हमने बना दी और हमें ये भी पता चल गया क्या निकालना है, पोलैरिटी। ये सब करने के बाद अब चलते हैं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सेम न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम उन लोगों के लिए करते हैं जो कि किसके स्टूडेंट हैं, बोर्ड के। तो देखो पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग। पहले ये हेडिंग आपकी अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं। बोर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आपको पता होता है कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए किसका, मोलैरिटी का। तो ज़रा देखो अगर मैं मोलैरिटी का फार्मूला लिखता हूँ, जो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है मोलैरिटी का, क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू सॉल्यूट के मोल्स ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैंने सॉल्यूट क्लियरली मेंशन करा है NaOH, तो मैंने उसी टर्म में फार्मूला बना दिया। नीचे क्या आता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी किस में रखना है आपको, लीटर में। तो देखो ये करने के बाद अब आपको चेक करना है कि क्या आपको ये डेटा डायरेक्ट गिवन है। देखो ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 2 लीटर, तो ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए गए हैं। ठीक है, नॉट गिवन डायरेक्टली। अब आपको इसके बदले क्या दे रखा है, अगर मोल्स नहीं दे रखे तो इसके बदले आपको एक ही चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है उस सॉलिड का मास। और अगर आपको सॉलिड का मास पता है तो आपको मोल्स निकालना मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो कैसे करते थे कि अगर आपको NaOH निकालना है तो आपको क्या चाहिए, ज़रा देखो। अगर मैं फार्मूला लगाऊँ तो फार्मूला अगर मैं लगाऊँ तो क्या होगा कि अगर मुझे मोल्स निकालने हैं NaOH के और अगर मास गिवन है तो फार्मूला क्या होता था, मास जो कि आप ग्राम में रखोगे और साथ में मोलर मास। मोलर मास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक मॉलिक्यूल है। अब ज़रा देखो आपको क्या है, ये तो गिवन है, क्या गिवन है, अब आपको ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ अभी नहीं दे रखी। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। अब अगर मुझे किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, तो देखो कैसे निकालेंगे। तरीका बताया था मैंने कि अगर मुझे मोलर मास चाहिए किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मोलर मास ऑफ NaOH। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो सबसे पहले आपको इसके जो इंडिविजुअल आइटम है उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे हर एक एटम का एटॉमिक मास हमें पता चलता जाएगा। तो देखो सोडियम कहीं पे भी लिखा हो तो इसका होता है 23 ग्राम। अगर कहीं पे ऑक्सीजन लिखा हो तो इसका होता है 16 ग्राम। और कहीं पर हाइड्रोजन लिखा हो तो इसका होता है 1 ग्राम। ये सारे क्या हैं, एटॉमिक मास। अगर आपको इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से निकालूँ जो हमें कैलकुलेट करना था, तो देखो एक सोडियम है तो 23, एक ऑक्सीजन है तो 16 और एक हाइड्रोजन है तो 1, और टोटल ऐड करके कितना हो गया, 40 ग्राम। तो आपको मोलर मास भी पता चल गया। अब अगर आपको मोलर मास पता चल गया तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसा था, NaOH
ऊपर हमें मास रखना था जो कि हमें गिवन है 4 ग्राम, और अभी हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया 40 ग्राम। अब बात आती है इसको कट करने की। ग्राम से ग्राम उड़ गया, 4 से 40 कट गया 10 टाइम्स, तो जो हमारे मोल्स निकले वो कितने निकले, 1/10 मोल। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब तक ज़रूरी ना हो आप किसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी पूछा है, तो इसको ऐसे रहने दो। अब मोलैरिटी वाले फॉर्मूले देखो, अब आपने मोल्स भी निकाल लिए, तो अब मोलैरिटी में रखते हैं। तो ऊपर क्या रखने थे आपको, 1/10 यानी नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे जो डायरेक्ट दे रखा था सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आता है 1/20। अब यूनिट की बात करो, या तो आप रख दो मोल पर लीटर, या आप सीधे लिख दो मोलर। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल लास्ट में एम लिख दो। अब जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो मैं उसको बता दूं कि इसके लिए एक रूल होता है कि जब भी आप A/B के नीचे C/D हो, तो आपको क्या करना है, A/D की मल्टीप्लाई करनी है और B/C की। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे A और B है, C भी है पर D नहीं है, तो मैं इसी को करके दिखाता हूँ, ज़रा देखो। हमें जो दिया था वो दिया था 1/10 अपॉन नीचे था 2। अब यहाँ पे जिसको D नहीं दिख रहा वहाँ पे वो खुद ही 1 बना ले। क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा इस तरीके से, ज़रा देखो क्या होगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई यानी A की D से, और B की C से, मतलब 2 × 10, तो कितना आ गया 1/20। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने बोर्ड मेथड से करा तो हमने देखो क्या क्या नई चीज़ पता चली। पहली, कि अगर जब भी आपको पहली चीज़ जो आपको पता चली ये चीज़ कि ये लाइन, ठीक है, ये आपको एक नया बात पता चली जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको क्या पता चली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पर भी ऐसा कुछ गिवन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए, ये चीज़ और वो चीज़। क्लियर हो गया? तो ये तो रही बोर्ड की बात। पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार फॉर्मूले से ही करें। तो आप देखो हम सेम न्यूमेरिकल करेंगे किस तरीके से, जब आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं। शॉर्ट तरीके से करने के लिए आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से। और वो लाइन कौन सी थी, जरा ज़रा देखो। जब हमने मोलारिटी की डेफिनेशन लिखी थी तो ये जो लाइन थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये अगर आपको लाइन अच्छे समझ में आती है तो आप इसे 1 सेकंड में कर लेंगे। तो पहले मैं इसका कंसेप्ट बिल्ड करवा दूँ, फिर देखना कितनी आसानी से ये काम हो जाता है। तो इस लाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ज़रा देखो कि हमने वहाँ पे क्या लाइन लिखी थी, कि जब भी आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखें, यानी अगर मोलैरिटी निकालनी हो तो आपको क्या ढूंढना होता है, ज़रा देखो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी अगर कहीं पर भी आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स पता चल जाए तो वही क्या होगी, मोलैरिटी। अब इसको समझने के लिए ज़रा देखो, अगर आपको डायरेक्ट मोल्स दे दें 1 लीटर सॉल्यूशन में तो ये काम थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। पर अगर वो 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स के बदले अगर वो आपको मास दे दें, या 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दें, तब भी आप सेम काम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास को मोल्स में कन्वर्ट करना और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो आप आपको किसी भी न्यूमेरिकल में 1 लीटर सॉल्यूशन में सबसे पहले मोल्स ढूंढने हैं। मोल्स ना मिले तो मास मिल जाए, मास ना मिले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए। ठीक है। अब अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है तो ये मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो अब ज़रा देखो सेम चीज़ हम कैसे करेंगे अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो दोबारा से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ज़रा देखो। सबसे पहले सॉल्यूट ढूंढो, देखो क्योंकि सारा खेल सॉल्यूट का ही है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूट। अब मुझे बताओ, क्या सॉल्यूट के बारे में डायरेक्ट मोल्स दे रखे हैं? नहीं, मोल्स तो दिए नहीं है। हमें क्या दे रखा है, उसका मास क्या दे रखा है, 4 ग्राम। क्या ये 1 लीटर में दिया है? नहीं, ये तो 2 लीटर में दिया है। तो हमने ये पता कर लिया कि आपके 2 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉलिड का मास है, 4 ग्राम। बस आपको इसी लाइन को पकड़ना है। ज़रा देखो, अगर 2 लीटर सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्यूट का मास कितना है, 4 ग्राम। क्या मुझे 2 लीटर के लिए चाहिए? नहीं, मुझे तो 1 लीटर के लिए चाहिए। तो जब 2 लीटर में 4 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा, 2 ग्राम। तो हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड के मोल्स तो नहीं मिले, हमें क्या मिल गया उसके बदले, मास। तो हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या मिल गया, मास। अब मुझे बताओ
क्या हम इस मास को मोल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? जब मैं मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूँ, जो भी हमने मोलर मास पहले कैलकुलेट करा था। और इसको जब सॉल्व किया था तो देखो ग्राम से ग्राम घटा, ये कितना कट गया 20। तो कितने मोल्स हो गए? 1/20 मोल। तो हमने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया? मोल्स में। अब अगर एक बार आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल पता चल गए, तो हमने पढ़ा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी मोल होते हैं वही क्या होती है? मोलैरिटी। तो ये जो आपकी निकली, ये क्या निकली? मोलैरिटी। जिसे क्या लिखेंगे? 1/20 मोल पर लीटर, या उनमें से कोई भी आप यूनिट लिख सकते हो। तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। देखो अब मैंने ये जो लाइन लिखी है ये आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है? पर ज़रूरी नहीं है आपको, देखो ये सेम काम आप ओरली भी कर सकते थे। खुद ही सोचो, अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ, अगर किसको, क्योंकि सारा काम आपको क्या करना है? माइंड में करना है। तो खुद ही सोचो, अगर मैं यहीं पे देखूँ, देखो 2 लीटर सॉल्यूशन में कितना है? 4 ग्राम। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो गया? 2 ग्राम। और 2 ग्राम को जैसे डिवाइड करा मॉलिक्यूलर मास से, हमारे निकल गए मोल, और वही क्या होगी? मोलैरिटी। क्लियर है? तो तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।